कहानी के स्टार्ट में हम बर्ड आइलैंड को देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब रेड भी वहाँ का हीरो बन चुका था। वहाँ पे हर जगह रेड के पोस्टर लगे हुए थे और स्कूल के अंदर भी बच्चों को यही पढ़ाया जाता था, कैसे रेड बर्ड ने हमारे इस आइलैंड को बचाया था। लेकिन उसके बाद अभी भी बर्ड आइलैंड और पिग आइलैंड में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। वो दोनों एक दूसरे पे कभी केकड़े तो कभी पानी फेंकते हैं। तभी अचानक से पिग आइलैंड पे एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा गिरता है, जिसे बर्ड आइलैंड से नहीं बल्कि ईगल आइलैंड से भेजा गया था। इसके बाद रेड, चक और बूम उस बीज की सफाई कर रहे थे। तब इनके पास एक लेटर आता है जो पिग आइलैंड से आया था, जिसमें पिग्स का राजा लियोनार्ड ने लिखा था, अब हमें एक दूसरे से लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। पुरानी सारी बातें भूल के हमें एक दूसरे से दोस्ती कर लेनी चाहिए। लेकिन रेड को ये सारी बातें लियोनार्ड की एक चाल लगती हैं। तब इनके पास बहुत सारे लेटर आते हैं। बर्ड आइलैंड के सारे बर्ड उस लेटर को पढ़ के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन ये बात सुनने के बाद रेड बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अगर बर्ड और पिग आइलैंड में लड़ाई बंद होगी तब रेड वहाँ का हीरो नहीं रहेगा, क्योंकि पिग आइलैंड से लड़ाई करने के बाद ही रेड वहाँ का हीरो बना था। लेकिन दूसरी तरफ हम चक और बूम को भी देख पाते हैं, जो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी। जिसके बाद चक और बूम मिलकर रेड को मस्ती करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम छोटे बेबी बर्ड को देखते हैं, जो आपस में पत्थर के साथ खेल रहे थे। लेकिन इन बेबी बर्ड में से एक बर्ड अंडा नहीं बोल पा रहा था, जिस वजह से दूसरा बेबी बर्ड अपने घर से 3 अंडे लेके आता है और वो लोग इस पत्थर को हटा के वहाँ पे अंडों को रख देते हैं। जिसके बाद खेलते खेलते वो अंडे पानी में बह जाते हैं और इन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता। उसके बाद हम फीमेल ईगल को देखते हैं, जिसका नाम जेटा होता है, जो ईगल आइलैंड की ओनर थी और उस आइलैंड पे अपनी बेटी डेवी के साथ रहती थी। लेकिन इस आइलैंड पे बहुत सारी चीजें जमी हुई थी। ये देखने के बाद जेटा वहाँ पे इरिटेट हो जाती है और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वो बर्ड और पिग आइलैंड पे कब्जा करना चाहती थी। जिसके बाद जेटा अपनी बेटी को हमला करने के लिए बोलती है, लेकिन उसका इंजीनियर भी जम गया था। उसके बाद हम दूसरी तरफ चक और बूम को भी देखते हैं, जो रेड को अपने साथ लेके एक डेटिंग प्लेस पे गए थे, जहाँ बूम और चक डेटिंग के लिए वहाँ पे बिजी हो जाते हैं। लेकिन रेड अभी भी अकेला वहाँ पे बैठा हुआ था। तब वहाँ पे अचानक से एक फीमेल बर्ड आके रेड को डांस करने के लिए बोलती है, लेकिन रेड उसे मना कर देता है। लेकिन एक सिल्वर नाम की बर्ड रेड के पास आके बैठ जाती है और वो उससे बहुत सारी बातें करने लगती है। लेकिन रेड काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और घर आने के बाद वो लेट के पॉपकॉर्न खाने लगता है। तभी इसके गेट को कोई नॉक करता है। चेक करने पर उसे पता चलता है वो लियोनार्ड है, जिसे देख के रेड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जिसपे रेड लियोनार्ड से कहता है, अब तो हमारी लड़ाई भी ख़त्म हो चुकी है, और बातों ही बातों में रेड उसे बांध देता है। जिसके बाद पूछे जाने पे लियोनार्ड रेड को बताता है, यहाँ हम दोनों के आइलैंड के अलावा भी एक तीसरा आइलैंड है, जिसे ईगल आइलैंड से जाना जाता है, और वहाँ की ओनर जेटा नाम की एक ईगल है, जो हम दोनों के आइलैंड को ख़त्म करना चाहती है। इस पे रेड लियोनार्ड से कहता है, मैं तुम्हारी बात पे क्यों यकीन करूँ। तब लियोनार्ड उसे इस बर्फ़ के गोले के बारे में बताता है, जिससे रेड को भी याद आता है उसने भी इस गोले को आते देखा था। तब लियोनार्ड वहाँ पे कुछ पिग्स को बुलाता है। वहाँ पे पिग्स आने के बाद रेड को कुछ फोटो दिखाते हैं, जिसपे लियोनार्ड उससे कहता है, अगर हमें इस चीज़ों से छुटकारा चाहते हैं तो हमें आपस में मिलके काम करना होगा। इस बात के लिए रेड भी इसकी बात मान लेता है। जिसके बाद रेड लियोनार्ड को चक और बूम से मिलवाता है और वो इनकी खासियत भी बता देता है। जिसके बाद ये साथ में माइटी ईगल के पास जाते हैं और वो माइटी ईगल को फोटो दिखा के बोलते हैं कि हमें ईगल आइलैंड पे जाना है। ईगल आइलैंड का नाम सुनते ही ईगल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब इन्हें एक इंजीनियर की ज़रूरत थी। तब चक अपनी बहन सिल्वर के बारे में बताता है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉलेज टॉपर थी। जिसके बाद ये सब लोग सिल्वर के पास जाते हैं, जहाँ वो अपने स्टूडेंट को एक ख़ास धागे के बारे में बता रही थी। वो धागा लगभग 18 किलो तक वज़न आराम से उठा सकता था। जिसके बाद ये लोग सिल्वर से मिलते हैं। इसे मिलने के साथ ही रेड उसे पहचान लेता है। डेटिंग नाइट वाले दिन उससे पहले ही मिल चुका था। जिसके बाद रेड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सब लोगों से कहता है, सिल्वर हमारी टीम के लिए ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद सिल्वर लियोनार्ड को मस्का लगाना शुरू कर देती है। लियोनार्ड इसको अपनी टीम में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ हम इन बेबी बर्ड को देख पाते हैं, जो अंडों को वापस लाने के चक्कर में बीच समुद्र में पहुंच चुके थे। किसी तरह वो अंडों को पकड़ लेते हैं, लेकिन वेल मछली के पानी के प्रेशर की वजह से वो सारे अंडे बादल में चले जाते हैं। इधर सारे बर्ड और लियोनार्ड माइटी ईगल के पास जाके डिसीजन करते हैं, जहाँ लियोनार्ड सबको ईगल आइलैंड के बारे में गाइड करता है। तब वहाँ पे रेड पहुँच के सबको जीटा ईगल की फ़ोटो दिखाता है, जिसे देखने के बाद ईगल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जिसे देख के सबको शक हो जाता है, ये जीटा को पहले ही जानता है। इसके बाद रेड सबको जीटा के वेपन के बारे में बताता है। सिल्वर इससे पूछती है कि हम वेपन किस तरह डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसका जवाब रेड के पास नहीं था।
ये लोग आपस में डिस्कस कर ही रहे थे, तभी इन्हें अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है और चेक करने पे इन्हें पता चलता है एक बड़ा सा बर्फ का गोला इन्हीं की तरफ आ रहा है। जान बचाने के लिए किसी तरीके से वो भागते हैं, लेकिन माइटी ईगल इन सब को बचा लेता है। इन सब चीज़ों के चक्कर में उसका सारा घर टूट जाता है। ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। एक पत्थर से टकराने से ये सब लोग नीचे गिरने लगते हैं और जान बचाने के चक्कर में ये मैप को पैराशूट की तरह पकड़ लेते हैं। वो मैप अचानक से फटने लगता है। सिल्वर इस धागे की मदद से सिलाई कर देती है और वो इन सब की जान बचा लेती है। ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ के बर्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और इधर जेटा को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इतना कुछ करने के बाद भी वो सारे बर्ड इस आइलैंड को खाली नहीं कर रहे थे, जिसपे जेटा अपने इंजीनियर से आके गोले बनाने के लिए बोलती है। इधर हम रेड को भी देख पाते हैं जो ईगल आइलैंड पे जाने के लिए अपनी टीम को तैयार कर रहा था। वहाँ के भी सारे बर्ड को रेड पे पूरा भरोसा था, जिसके बाद ये लोग सबमरीन को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। सबमरीन के अंदर लियोनार्ड सबको अपने गैजेट के बारे में बता रहा था, जिसकी मदद से वो लोग हाइड हो सकते थे। इधर हम फिर से इन बेबी बर्ड को देख पाते हैं जो किसी तरीके से उन अंडों को उठा लेते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे गिरते वक्त वो अंडे इनसे पहले नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों एक स्नेक के ऊपर 3 अंडों को देखती हैं। इधर हम जेटा की इंजीनियर को भी देख पाते हैं। उसने आग के गोले वाली मशीन को बना लिया था, लेकिन टेस्ट करते वक्त वो मशीन फेल हो जाती है, जिसपे जेटा अपनी इंजीनियर से पूछती है आखिर इस मशीन को क्या हुआ है। तब उसकी इंजीनियर उसे बताती है कि मुझे इस मशीन को ठीक से बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, जिसपे जेटा उससे कहती है मेरे पास इंतज़ार करने के लिए टाइम नहीं है। दूसरी तरफ हम इन सब लोगों को देख पाते हैं जो ईगल आइलैंड तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पे माइटी ईगल बाहर आने से बहुत ज़्यादा डर रहा था। तब ईगल से पूछे जाने पे ईगल अपनी सारी सच्चाई बताता है और वो इनसे कहता है जीटा मेरी एक्स है, काफ़ी टाइम की बात है। तब हम दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे और एक दिन हम दोनों की टकराने से मुलाकात हुई। हम दोनों को एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार हो गया, जिसके बाद साथ में हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और साथ में जीने मरने की कस्में भी खाई थी। लेकिन लास्ट में वो दिन आता है जब हम दोनों को शादी करनी थी, लेकिन शादी करने से पहले ही मैं वहाँ से भाग गया था। वहाँ पे जेटा मेरा इंतज़ार करती रही। इधर हम दोबारा से इन बेबी बर्ड को देख पाते हैं जो अपने अंडों को वापस लेने के लिए उस स्नेक को मार देते हैं। इधर ये लोग ईगल आइलैंड पे देखते हैं, यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है, जिस वजह से ये लोग ईगल वाला गेटअप रेड को दिखाते हैं। ये देखने के बाद रेड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने रेड को गेटअप वाला प्लान नहीं बताया था। लेकिन रेड वहाँ पे अकेला ही ऊपर चढ़ने लगता है और उसके पीछे पीछे सिल्वर भी उसके पास जाती है। इधर ये लोग ईगल वाले गेटअप से इस ऑफिस में चले जाते हैं, लेकिन किसी को इन पे शक भी नहीं होता। इधर भी जेटा के वेपन तक पहुंच चुके थे और वो उसके सहारे से अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से सिल्वर को ना चाहते हुए भी रेड के पास आना पड़ता है। जहां रेड ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में वेपन की वायर समझ के ओवन की वायर काट देता है, जिस वजह से वहां पे रेड और सिल्वर को पकड़ लिया जाता है। इधर ये सब लोग इस सीक्रेट डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस डोर पे पासवर्ड लॉक लगा हुआ था। जिसके बाद इन लोगों को वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये लोग वहीं पे छुप जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं वहाँ के गार्ड के पास एक की पास है, जिसकी मदद से वहाँ के डोर को ओपन किया जा सकता है। जिसके बाद ये लोग इस गार्ड का पीछा करते करते बाथरूम में चले जाते हैं और उसे वहाँ पे मार के उससे की पास ले लेते हैं। इधर हम इन बेबी बर्ड को भी देख पाते हैं जो बर्ड आइलैंड पे पहुंचने की जगह गलती से पिग आइलैंड पे चले जाते हैं। तब वहाँ के पिग बेबी बर्ड से कहते हैं हम तुम्हारे अपने आइलैंड तक पहुँचाने में तुम्हारी मदद करेंगे। इधर ये सारे लोग इस की पास की मदद से उस डोर को ओपन करके अंदर जाके डांस करने लगते हैं। इन्हें देख के वहाँ के सारे गार्ड भी डांस करने लगते हैं। तब हम वहाँ पे डेवी नाम की एक ईगल को देखते हैं जिसने रेड और सिल्वर को पकड़ रखा था। वो इन दोनों को फ्रीज करने का ऑर्डर देते हैं। ये देखने के बाद चाक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वहाँ पे पैर मारने लगता है, जिस वजह से उसका गेटअप खुल जाता है। वो सारे गार्ड इन्हें देखने ही वाले थे। किसी तरीके से वो लोग गेट से पीछे चले जाते हैं। इधर हम रेड और सिल्वर को भी देख पाते हैं जिसे जेटा ने पकड़ रखा था। जेटा इनके सामने पिग और बर्ड आइलैंड पे हमला कर देती है। ये देखने के बाद रेड और सिल्वर को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद जेटा रेड को अपना सारा प्लान बताती है और वो उसे कहती है मैं वहाँ पे अपना पार्क बनाऊंगी, वहीं पे अपना एक शानदार सा घर भी बनाऊंगी। जिस पे रेड उससे कहता है तुम्हारे इस हमले की वजह से वहाँ पे बहुत सारे बर्ड की जान जाएगी। तब जेटा उनसे कहती है मैंने पहले भी बहुत सारी वार्निंग दी थी, पता नहीं क्यों तुम लोग हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन रेड को वहाँ पे अपनी गलती रियलाइज़ होती है। वहाँ पे बर्ड ने इस जगह को इसलिए खाली नहीं किया था क्योंकि इन सब को रेड पे भरोसा था। इसके बाद किसी तरीके से एक सिल्वर खुद को छुड़ा लेती है
और वो रेड को भी वहाँ से बाहर निकाल लेती है। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में जीटा भी अपने मिसाइल को लॉन्च कर चुकी थी और इसने 10 मिनट का टाइम भी सेट कर लिया था। जिसके बाद ये लोग आपस में मिल जाते हैं। ये सब वहीं पे खड़े खड़े प्लान बनाते हैं। इन सब को वहाँ पे सिल्वर गाइड करती है, जहाँ सबसे पहले बॉम्ब को गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने का काम मिलता है और चक वहाँ सारे सीसीटीवी कैमरा को बंद करेगा और उसके बाद सिल्वर और रेड उस वेपन के अंदर चले जाएंगे और पिग को वहाँ लीवर खींचना था, जिस वजह से ये सीधा वेपन पे जाके गिर जाए और बॉम्ब वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद ये सारे लोग मोटिवेट होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। जिसके बाद बॉम्ब इन सब गार्ड के पास पहुंच जाता है। वो इन सब लोगों को वो पार्टी में बिजी कर लेता है। इधर चक भी सारे कैमरों पे स्टिकर लगा देता है। जिसके बाद पता चलने पे जेटा सब लोगों को रेड और सिल्वर को ढूंढने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन रेड और सिल्वर एक बर्फ के गोले के अंदर जाके इस वेपन को पिघलने का काम कर रहे थे। जिसके बाद भागते हुए सिल्वर पिग से वो लीवर खींचने का बोलती है। लीवर जाम होने की वजह से वो लीवर वहाँ पे टूट जाता है। जिसके बाद जंप के लिए लियोनार्ड अपना गैजेट रख देता है, लेकिन इस गैजेट का कोई फ़ायदा नहीं होता। जिसके बाद वहाँ के सारे गार्ड सिल्वर और रेड को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पे माइटी ईगल आता है, जो जीटा से माफ़ी मांगने लगता है। जिस पे जीटा उसे कहती है, अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती और मैं इससे पहले ही तुम्हें भूल चुकी हूँ। अब मैंने पिग और बर्ड आइलैंड के लिए आइडिया सोचा है जो मैं करके ही रहूँगी। जिसके बाद जेटा और ईगल आपस में बात कर ही रहे थे। रेड को वहाँ पे आइडिया आता है, वो लोग सिल्वर के इस धागे से इस वेपन को बांध सकते हैं। तब रेड चुपचाप चक को ऐसा करने के लिए बोलता है। वो अच्छे तरीके से ये काम कर भी लेता है। तब जीटा ईगल से कहती है, मैं ये सब कुछ अपनी बेटी की बेहतरीन लाइफ के लिए कर रही हूँ, जिसको तुमने कभी बेटी माना ही नहीं। ये सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। जेटा वहाँ पे मिसाइल को लॉन्च कर देती है। जिसके बाद वो धागे की वजह से सारे वेपन के गोले रुक जाते हैं, जिससे रेड और चक को लगता है धागे की वजह से वो लोग यहाँ पे बच गए हैं। वो धागे इनके मिसाइल को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाते, लेकिन वो धागा टूटने से पहले ही वो सारे बेबी बर्ड आ जाते हैं। वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस धागे को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो सारे बॉम्ब के गोले वहीं पे ब्लास्ट होने लगते हैं और सब लोग वहाँ पे अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। जिसके बाद जेटा का पूरा घर टूट जाता है। जिसके बाद जेटा वहाँ पे अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और उसे सामने अपनी बेटी का एक स्केल दिखता है, जिसे देखने के बाद जीटा को लगता है शायद मेरी बेटी नीचे दब के मर चुकी है और वो काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पे माइटी ईगल निकलता है। जीटा देखती है इसने डेवी को बचा लिया है। जिसके बाद माइटी ईगल जीटा से कहता है, मैं अभी भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं इस टाइम तुम्हें छोड़ के इसलिए भागा था, इस टाइम खुद को तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं समझता था। अब मैं अपनी बेटी और वाइफ के साथ ही रहना चाहता हूँ। जिसके बाद माइटी उसे अपना स्टिकर दिखाता है, जिसमें इसने जीटा के टैटू बना रखा था। ये देखने के बाद जीटा भी समझ जाती है माइटी ईगल सचमुच मुझे अभी भी प्यार करता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद पिग और बर्ड आइलैंड का खतरा भी खत्म हो चुका था। जिसके बाद बर्ड आइलैंड पे पहुंचने के बाद पिग और बर्ड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहाँ सब रेड की तारीफें कर रहे थे और रेड कहता है अगर सिल्वर हमारे साथ ना होती शायद हम इस जंग को ना जीत पाते, और इस बार का सारा क्रेडिट सिल्वर को जाता है। जिसके बाद सब लोग मिलके रेड को एक सरप्राइज देते हैं, जिसमें रेड के साथ उसकी पूरी टीम का स्टैचू बना हुआ था। जिसके बाद रेड और सिल्वर के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। लास्ट में हम इन बच्चों को देखते हैं जो इन अंडों को फूटते हुए देख रहे थे। तभी इन अंडों में से बर्ड की जगह सांप के बच्चे निकलते हैं, जिसे देखने के बाद इन्हें पता चलता है ये गलती से सांप के अंडे उठा लाए। जिसके बाद वो स्नेक भी इनके पास पहुंच चुका था। वो अपने बच्चों को लेके बर्ड वाले बच्चे ने दे देता है। जिसके बाद वो छोटे बेबी बर्ड फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं। ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।